गाइस, आप देख रहे हैं क्रिप्टॉक। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नई लेटेस्ट वेब सीरीज का रिव्यू और उसकी फुल स्टोरी की एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हूं, जिसका नाम है इलीगल। जी हाँ, ये 12 मई को यानी कि कल वूट प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया। इसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं और पर एपिसोड्स वही 30 से 35 मिनट की है। बात कर ले इसके IMDb स्कोर की, तो इसके IMDb स्कोर 9/10 है। डायरेक्ट किए हैं सहीर राजा ने। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ इसमें स्टेयरिंग कास्ट की। नेहा शर्मा बनी है निहारिका, पीयूष मिश्रा बने हैं जनार्दन जेटली, अक्षय ओबरॉय बने हैं अक्षय जेटली जो कि उनका बेटा होता है, सत्यदीप मिश्रा बने हैं पुनीत टंडन और दीपक तिजोरी बने हैं सूर्या शेखावत जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। सो दोस्तों, यही लोग इसमें मेन कास्ट में है। सो दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं, ये पूरी तरह से एक इंडियन लॉ ड्रामा सीरीज है और अभी तक हमने जितने भी लॉ बेस्ड फिल्म्स देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग में घूमता है वो सन्नी देओल वाली फिल्म, जिसमें वो बोलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात कुछ उल्टा है। यहाँ पे तारीख पे तारीख या ऑर्डर ऑर्डर या मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दो, ऐसे डायलॉग्स का यूज नहीं किया जाता है। इसमें कुछ अलग देखने को मिल रहा है और यही सब देखने के लिए हम लोग इस सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब इसके फुल स्टोरी की। सो कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहाँ पे एक निहारिका नाम की एक लड़की होती है और वो एक लॉयर होती है, काफ़ी ऑनेस्ट होती है। मतलब अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होती है, ईमानदार होती है। ढूंढ रही होती है एक बड़ा ब्रेक, क्योंकि अभी तक इसको एक बड़ा ब्रेक नहीं मिला होता है। होती तो काफ़ी जीनियस है ईमानदार के साथ साथ, बट इसको अपने लाइफ में एक बड़ा ब्रेक चाहिए होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि गोविंदा को चाहिए था क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता वाले मूवी में, ठीक वैसा ही इसको भी एक ब्रेक चाहिए और इसको यहाँ पे मिलता है जनार्दन जेटली। जी हाँ, जनार्दन जेटली इंडिया का बहुत ही जाना माना एक हस्ती है, बहुत ही बड़ा लॉयर है। इसका एक अपना कंपनी होता है JJ एसोसिएट्स नाम से, उसमें ही ये आती है और उसी कंपनी में जनार्दन जेटली इसको हायर करता है और नौकरी पे रखता है। यहाँ पे इसको मिलता है बहुत सारा कॉन्फिडेंस और ये अपना ग्रोथ देखने लगती है इस कंपनी में। तभी इसको मिलता है उस कंपनी में इसका पहला केस महेर सलाम का, जो कि 15 साल से जेल में है और अपने मौत का इंतजार कर रही है। तो चलिए चलते हैं अब उसके जिंदगी में। कहानी फ्लैश में जाती है, दिखाता है महेर सलाम अपने पूरे फैमिली को पॉइजन दे के मार दी होती है अपने बॉयफ्रेंड बिलाल का बदला लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिलाल उसका बॉयफ्रेंड होता है, फैमिली उसके अगेंस्ट होता है। फैमिली बिलाल को नंगा करके पूरे मार्केट में दौड़ाता है, फिर उसके बाद उसको मार देता है। सलाम को अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेना होता है, इसी वजह से ये अपने फैमिली के हर एक मेंबर्स को जहर दे के मार दी होती है। सो इसके बाद इसको हो जाता है फांसी की सजा। बट हमारे इंडियन कानून के बारे में तो आप लोग वाकिफ हैं, कितनी जल्दी ये फैसला सुनाती है। इसको अभी तक फांसी का डेट नहीं मिला, तो निहारिका इस केस को एक्सेप्ट करती है और लग जाती है इसको इंसाफ दिलाने के लिए कि इसको ऑलरेडी 15 साल हो गया, मतलब ये अपना सजा काट चुकी है। दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जनार्दन जेटली के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सो अगर जनार्दन जेटली को हम अपने भाषा में बोले तो ये एक नंबर का चूतिया होता है। जी हाँ दोस्तों, ये इतना बड़े लेवल वाला चूतिया होता है कि ये अपने फर्म का रेपुटेशन बढ़ाने के लिए कोई भी केस ले लेता है और कोई भी केस के किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब यहाँ तक कि वो किसी का रेप करा सकता है, किसी का मर्डर करा सकता है, किसी को धमका सकता है, मतलब कुछ भी करा देगा। ये किसी भी हद तक चला जाएगा केस जीतने के लिए। तो आप लोग समझ जाइए कितना बड़े लेवल वाला चूतिया है। अगर ये किसी न्यू लॉयर को अपने फर्म में हायर करता है तो ये उसकी लॉयल्टी या ऑनेस्टी देखकर नहीं करता। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अपने फर्म का रेपुटेशन बढ़ाना, अपना पैसा कमाना। कानून जाए भाड़ में, इसको नहीं मतलब इंसाफ से, इसको नहीं मतलब किसी गरीब या धनिक से, इसको सिर्फ पैसे कमाने हैं। तो दोस्तों, ये है जनार्दन जेटली का कैरेक्टर। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब इसके पास एक दूसरा केस आता है नीरज शेखावत का, जिस पे इल्ज़ाम लगा है वर्तिका त्रिपाठी के रेप का। और यहाँ पे मैं बता दूं, नीरज शेखावत सूर्या शेखावत का बेटा है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट सामने खुल के आती है, सूर्या शेखावत निहारिका का ही पिता है। तो कहानी 20 साल पहले जाती है। 20 साल पहले दिखाता है कि सूर्या ने दूसरी शादी कर ली होती है, से नीरज होता है और अभी सूर्या अपने बेटे नीरज के साथ ही रहता है। ये सब ट्विस्ट तब खुल के सामने आता है जब सूर्या खुद आता है जनार्दन जेटली के फर्म में अपना केस देने के लिए। निहारिका का अपने पिता से नफरत करने का एक दूसरा रीजन भी है। सूर्या पर्सनली बहुत ही बुरा इंसान होता है, यह अपने ऑफिस में भी काफ़ी लड़कियों को मोलेस्ट कर चुका है और हमेशा बच जाता है। ये सब बात निहारिका देख रही होती है शुरू से, इसलिए ये अपने पिता से नफरत करती है और ये नीरज के केस लेने से इनकार कर देती है। लेकिन जनार्दन जेटली के फोर्स करने के बाद ये नीरज का केस ले लेती है और उसका केस स्टडी करने लगती है। फिर आगे इस सीरीज का एक नया चेहरा सामने आता है, पुनीत टंडन। जी हाँ, यह होता है वर्तिका त्रिपाठी के साइड का लॉयर
और मैं आपको पुनीत टंडन के बारे में एक बात और बता दूं, जब ये नया था तो ये पहले जनार्दन जेटली के ही फर्म में काम करता था। ये भी काफ़ी ईमानदार था, लेकिन वहाँ पे इसको फायर कर दिया गया। गलती इसका कुछ भी नहीं था। हुआ कुछ ऐसा था कि पुनीत टंडन ने एक इनोसेंट को सजा दिलवा दी थी, जिसके कारण वो इनोसेंट बाद में सुसाइड कर लिया और इसी वजह से इसने जाकर जनार्दन को बहुत सुनाया और उसके बाद जनार्दन ने इसको अपने फर्म से फायर कर दिया। बाद से पुनीत जनार्दन को अच्छे से समझ गया और उसका ये दुश्मन बन गया और यही बात आकर ये निहारिका को भी समझाता है कि तुम्हें भी जनार्दन सिर्फ यूज कर रहा है, मौका खत्म होते ही तुम पे भी ये लात मारेगा और तुमको अपने फर्म से भगा देगा। निहारिका अभी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुई है, क्योंकि पुनीत टंडन अभी पूरी तरह से उसको प्रूफ नहीं देता है। निहारिका को लगता है ये सिर्फ अपना केस जीतने के लिए मुझे भड़का रहा है। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। पुनीत टंडन बार बार निहारिका को कन्विंस करते रहता है, तुम गलत आदमी के साइड हो, तुम गलत आदमी के साइड हो। ये निहारिका बिल्कुल इसका बात नहीं मानती, तो कहता है ठीक है तुम मुझे चांस दो, मैं तुम्हें प्रूफ दे दूंगा। फिर पुनीत जाता है, नीरज से मिलता है और नीरज को भड़काता है। ये सब सीन रोड पे होता है। नीरज यहाँ पे पूरी तरह से भड़क जाता है और उसके मुंह से निकल जाता है कि हाँ मैंने वर्तिका का रेप किया है और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी लड़कियों का रेप किया है और मैं हमेशा बच जाता हूँ। सो ये कन्वर्सेशन पुनीत ने अपने फ्रेंड के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड करवा लिया है और ये रिकॉर्डिंग जाके निहारिका को सीधा दिखा देता है। निहारिका यहाँ पे देख के पूरी तरह से कन्विंस हो जाती है और वो समझ जाती है कि मैं गलत साइड हूँ, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलती है और इसको पता चल जाता है कि मैं झूठा केस लड़ रही हूँ। तो दोस्तों निहारिका और पुनीत यहाँ पे अब एक गेम खेलते हैं। ये दोनों मिल जाते हैं और सूर्या और जनार्दन को दिखाने के लिए निहारिका अब उसके तरफ से केस लड़ रही है। निहारिका जाती है नीरज के पास और बता देती है कि तुम्हारा एक वीडियो लीक हो गया है जिसमें तुम हर चीज़ एक्सेप्ट कर लिया और साथ में तुमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि तुमने 5-6 लड़कियों का और रेप किया है। सो अब मामला फंस गया है। ये सबसे बचना है तो तुम्हें अब कन्फेशन करना होगा जज के सामने, तब तुम्हें 5 साल की सजा होगी और मैं उसके बाद तुम्हें छुड़वा भी लूंगी। जैसे तैसे करके नीरज को कन्विंस कर लेती है। उसके बाद नीरज ठीक वैसा ही करता है और कोर्ट में अपना सारा गुनाह कन्फेस कर लेता है। फिर उसको 5 साल की सजा हो जाती है, ये जेल में चला जाता है। इसके बाद सूर्या उसका बाप पूरी तरह से बौखला जाता है और बौखला के सीधा आ जाता है निहारिका को धमकाने, तुमने ये बहुत गलत किया, मैं तुमसे बदला लूंगा। इसके बाद ये जाती है अपने फर्म में, वहां पे जनार्दन जेटली भी इसको फायर कर देता है क्योंकि इसके फर्म का रेपुटेशन खराब हो जाता है। लेकिन ये हार मान के बैठती नहीं है, ये फिर से मेहर के केस में एक्टिव हो जाती है। अब ये मेहर को कैसे भी करके इंसाफ दिलाना चाहती है। अब वहां पे इसके अपोजिट में खड़ा है जनार्दन जेटली खुद। अब जनार्दन जेटली से इसको केस लड़ना है। यहाँ पे निहारिका हार नहीं मानती और जज के सामने अपना पक्ष रखती है, लेकिन यहाँ पे जनार्दन जेटली कुछ चाल चल देता है। जेल में बंद मेहर का मर्डर करवा देता है किसी पुलिस ऑफिसर के हाथों और बाहर ये खबर लीक कर देता है कि मेहर ने सुसाइड कर लिया और मेहर जेल में ही मर जाती है। अब ये बात निहारिका को पता चल जाता है और जज के सामने इंसाफ की मांग रख देती है और साथ में एक नया रूल भी बनाने को बोलती है कि अगर फांसी का सजा तय हो गया है उसकी एक डेट भी फिक्स की जाए ताकि लोगों को इतना साल सजा ना काटना पड़े, डायरेक्ट फांसी हो जाए। सो दोस्तों यही होती है इस सीरीज की एंडिंग। कहानी के लास्ट में निहारिका को यह बात भी पता चलता है पुनीत टंडन के द्वारा मेहर ने खुदकुशी नहीं किया है, मेहर का मर्डर हुआ है और ये मर्डर किसी और ने नहीं, जनार्दन ने ही करवाया है और ठीक वैसे ही करवाया है। इसने मेरा करियर बर्बाद करने को चाहा, उस इनोसेंट को मारने के बाद ठीक वैसा ही मर्डर इसने इस बार करवा दिया तुम्हारा करियर बर्बाद करने के लिए। तो दोस्तों बस यही था, यहाँ पे इसकी कहानी एंड हो जाती है। अब इसके बाद दूसरे सीजन में निहारिका पुनीत एक साथ मिलकर उस जनार्दन के खिलाफ लड़ेंगे और यही सब दूसरे सीजन में दिखाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बस यही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।